हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टूडेंट चैनल। जैसा कि आज मैं आपके सामने स्टैटिक जीके का एक पार्ट जो डिसीज है, रोग, उन्हें लेकर आई हूँ। तो इसको ट्रिक के साथ बहुत आसान तरीके से सीखेंगे और पूरा कंप्लीट भी करेंगे। यानी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगस, चारों डिसीज जो हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। और उसके अलावा भी 2 4 5 6 या फिर जितनी भी कॉमन डिसीजेज जो आती हैं हमारे एग्जाम में, उसे भी कंप्लीट करेंगे। सो आज से हमारा स्टैटिक जीके का एक पार्ट शुरू हुआ है। तो स्टैटिक जीके का ये पार्ट लगभग 10 से 15 दिन तक चलेगा, जो हर एक टॉपिक वाइज होगा, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। उसी से रिलेटेड ये स्टैटिक जीके का पार्ट चलने वाला है। तो उसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। इसकी ट्रिक है पंडित का टिक्का, न्यू है बेटी रिया। क्या है? पंडित का टिक, न्यू है बेटी रिया। ठीक। आ जाते हैं पा से। पंडित का पा, पा से क्या बनेगा आपका? प्लेग। क्या बनेगा? प्लेग। डी, डिप्थीरिया। तपेदिक, जिसे आप कॉमन भाषा में टीबी भी कहते हैं। का से काली खांसी। टी से आपका टिटेनस। ठीक। और क्या बन जाता है? टाइफाइड। का से कुष्ठ रोग। न्यू से न्यूमोनिया। है से हैजा। और बेटी रिया से आपका बन गया बैक्टीरिया। ठीक है। क्लियर? तो ये आपकी जीवाणु की सिंपल एंड बड़ी आसान सी ट्रिक थी। ये आपको याद रखना है। इसके साथ दो रोग और होते हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं। गोनेरिया। ठीक है, कौन से होते हैं? गोनेरिया और सिफिलिस। गोनेरिया और सिफिलिस, ये भी किससे होते हैं? जीवाणु से होते हैं। ठीक है। तो ये प्रभावित किसको करते हैं? ठीक है। जैसे टिटनेस को आप क्या कहते हैं? लॉक जॉ। ठीक। कुष्ठ रोग, टीबी, आपका टीबी भी कई तरह की होती है। ठीक। उसके हिसाब से हैजा, न्यूमोनिया आपके लीवर को। उसी तरह से ये आपके मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। क्लियर? तो ये आपका बैक्टीरिया का पूरा इससे बाहर नहीं आएगा। अब आ जाते हैं हम वायरस यानी जीवाणु पर। तो अगर शॉर्ट स्क्रीन लेनी है तो आप ले सकते हैं। उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी वायरस, विषाणु की। आ जाओ भाई। ठीक। अब विषाणु की ट्रिक क्या, वायरस की ट्रिक क्या है? तो इसकी एक बड़ी आसान सी ट्रिक है, रचना हमें पानी दो जरा। तो आप किसी गर्ल्स से मांगोगे भाई पानी, ऐसे अनजान गर्ल्स से, तो वो क्या कहेगी? ये ले विष पी। विष मतलब जहर। पानी तो देगी नहीं आपको, ऐसे अनजान लड़की से पानी नहीं मांगा करते। तो इसकी ट्रिक क्या है? रचना हमें पानी दो
जरा, तो उसने क्या कहा, ये ले विष भी। ठीक। तो रा से आपका बन जाता है रेबीज। क्या बन जाता है, रेबीज। चना, इस चना से पूरा आपका बनेगा चिकन पॉक्स। क्लियर। हमें से आपका बन जाता है हेपेटाइटिस। हमें में हा से बनता है आपका हेपेटाइटिस। और मां से बन जाता है मीजल्स। ठीक। पा से आपका, पा से जो बन जाता है आपका पोलियो। क्या बन जाता है, पोलियो। ना से आपका बन जाता है निपाह वायरस। ठीक। अब दा से आपका क्या बनेगा, दा से जो आपका बनता है वो बनता है डेंगू। क्या बनता है दा से, डेंगू। डेंगू को ही चिकनगुनिया कहते हैं। और जरा से बन जाता है आपका जीका वायरस। ठीक। क्लियर, जीका वायरस। और विष से बन जाता है विषाणु। आया समझ। तो रचना हमें पानी दो जरा, रचना ने बोला ये ले विष पी। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक, और उसके साथ सारे लोग, कुछ लोग और आ जाते हैं, जैसे एड्स, कोविड-19। ठीक। कोविड-19 आपका हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। ठीक। ये भी सारे आपके विषाणु से ही होते हैं, यानी वायरस से ही। क्लियर। तो ये छोटी सी ट्रिक थी, आपको याद कर लेनी चाहिए, और एग्जाम में डायरेक्टली पुटअप होके आता है। भाई ट्रिक याद रखोगे तो कौन सा विषाणु से है, कौन सा जीवाणु से, एकदम से हिट हो जाएगा, और आपको क्लियर भी हो जाएगा। क्लियर। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं, अपने प्रोटोजोआ पे। प्रोटोजोआ की ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। पापा के सामने मत बोलना, वरना पिटाई कर देंगे तुम्हारी। कहते हमारी कमाई से पढ़ रहा हो, हम ही को सुला रहा है। पापा काम पर सोते हैं। ठीक। तो पापा से क्या बन गया आपका, पापा से आपका बन गया पायरिया। क्या बन गया, पायरिया। का से आपका बन गया काला अजार। काला अजार। मां से आपका बन गया मलेरिया। ठीक है, मां से आपका क्या बन गया, मलेरिया। पा से आपका बन गया पेचिस। क्या बना पा से, पेचिस। काम पे लिखो यहां, ठीक है। पा से बन गया पेचिस। और सोते से बन गया निंद्रा रोग। क्लियर। सोते से क्या बन गया, निंद्रा रोग। क्लियर। तो ये आपका प्रोटोजोआ का हो गया। अब आ जाते हैं फंगस पर। फंगस की भी बहुत आसान सी ट्रिक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या मैंने बोला, गंजा दामाद खाए फ्रूट। यह आपकी हो गई फंगस की। गंजा से बन गया गंजापन। दमा से बन गया, दाम से बन गया दमा आपका।
इस दा से बना दाद, इस खा से बना खाज, दाद खाज। ठीक। और फुट से बन गया एथलीट फुट, रोग। क्लियर? तो ये आपके हो गए फंगस के, ये आपका हो गया प्रोटोजोआ का। इससे पहले बैक्टीरिया और उसके साथ साथ बैक्टीरिया और उसके साथ साथ आपका वायरस का कंप्लीट हो गया। अब कुछ 2-4 रोग और हैं, उन्हें भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है। मलेरिया की जो खोज की थी ये रोनाल्ड रॉस ने की थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाता है पेपर में कभी कभी। तो मलेरिया की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। क्लियर? तो आपके 2 रोग ये आ जाते हैं, हीमोफीलिया और वर्धांतता। अब हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया जो होता है इसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। ब्लड की क्लॉटिंग क्या मतलब, आपकी बॉडी में कहीं पे भी कट लग जाता है तो वहां पर रक्त का थक्का नहीं जमता। वर्धांतता में आप हरे और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अनुवांशिक रोग हैं। ठीक, क्लियर? ये दोनों हैं आनुवांशिक रोग। इस रोग में जो वाहक होता है, दोनों रोग में वाहक तो स्त्री होती है, पर ये जो रोग हो जाता है, रोग हो जाता है पुरुष को। ठीक। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। लेकिन वर्धानता में क्या होता है, आप हरे और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाते। क्लियर? तो ये आपके 2 रोग हो गए। और मैं बता देती हूँ इसको रफ करके। आपके और रोग जो आ जाते हैं भाई, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक आपका आ जाता है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम, ये क्या होता है? तो पटाऊ सिंड्रोम जो होता है आपके, ये 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है। क्या मैंने बोला? 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण। लेकिन एक होता है डाउन सिंड्रोम। अब ये क्या होता है? ये होता है 21वें गुणसूत्र की ट्रायसोमी से। कौन से गुणसूत्र की ट्रायसोमी से? 21वें गुणसूत्र की ट्रायसोमी से। क्लियर? और रोग जो आ जाते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। आपका एक आ जाता है कैंसर। कैंसर में क्या होता है, इसमें अनियंत्रित कोशिका का विभाजन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? अनियंत्रित कोशिका विभाजन। अब ये क्या होता है, मतलब आपकी जो सेल होती है वो पहले 2 पार्ट्स में बढ़ती है। 2 पार्ट्स के बाद वो 2 जो होती है, एक मान लो ये थी, एक थी। अब एक जो है ये एक ये बन गई और एक ये, 2 पार्ट्स हो गए। अब इसके जो ये 2 पार्ट्स हुए हैं, इन 2 पार्ट्स को लेके इसके भी 2 पार्ट्स हो गए और इसके भी 2 पार्ट्स हो गए, मतलब 4 का पेयर बन गया। अब इसके भी 2 पार्ट्स हो जाएंगे और इसके भी 2 पार्ट्स हो जाएंगे। इसी तरह इसके भी 2 पार्ट्स, इसके भी 2 पार्ट्स, इसके भी 2 पार्ट्स और इसके। तो एक जहां तक हमारी बॉडी को जरूरत होती है
वहां तक तो वो डिवाइड हो जाते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं। बट अगर आपको कैंसर की बीमारी हो जाती है तो ये भूल ही जाती है कोशिका कि हमें डिवाइड कहाँ तक होना है। जब भूल जाएंगे हम, जब कोई चीज भूल जाते हैं तो क्या होता है, हम वो काम करना भूल गए तो वो काम अधूरा रह जाता है। तो जब ये भूल जाती हैं कि एक से हम दो हो चुके हैं, दो से चार हो चुके हैं, तो अब भूल गए कि चार तो हो ही चुके थे, बट इन्हें लगता है हम एक ही हुए हैं। तो फिर से ये चार के फिर से पेयर बनाती जाती इस तरह से जो स्टेज है वो आगे आगे बढ़ती जाती है। तो ठीक है, ये आपको एक आ जाता है मिर्गी। तो मिर्गी आपके माइंड के इफेक्ट करती है, ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ स्टैटिक जीके का पार्ट था डिजीज का, जो मैंने आपके सामने क्लियर किया है। आप इसे पढ़िएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। और उसी के साथ मैंने जैसे बोला 15 से 20 दिन आपका स्टैटिक जीके का पार्ट चलेगा। डे बाय डे नेक्स्ट चैप्टर लेकर के कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करूंगी मैं, और उसी के साथ आपके एग्जाम में आने वाली चीजें ही पढ़ाऊंगी। तो आपका जीडी का एग्जाम आने वाला है, अच्छे से प्रिपरेशन चली रही होगी आपकी। चलिए तो फिर चलती हूँ मैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।